जय हिंद दोस्तों। तो आज आपके लिए एक नई वीडियो की सीरीज आ गई है जो कि एस्टेट 2024 मैथ्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज जो टॉपिक है वो लाइंस और एंगल्स हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो जो एग्ज़ाम में आ रहा है, जिस प्रारूप में, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा लाइंस और एंगल्स के, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार एग्जाम में, इस क्वेश्चन को भी समझा दूंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते थे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग लाइंस और एंगल्स। लाइंस और एंगल्स में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हम पहले एक लाइन यहाँ पर बना रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप एक लाइन बनाते हो तो आपको पता है कि एक ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होता है लाइन। इसके पैरेलल हमने एक लाइन और बनाई। पहली लाइन का नाम हमने एल दिया, दूसरी लाइन का हमने एम दिया। ये एल पैरेलल एम है। अच्छा आप बताइए, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन होती है? अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो कंडीशन ये होती है कि उनके सारे पॉइंट्स, उनके ऑल पॉइंट्स जो होते हैं इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। उनके जो सारे पॉइंट्स के जो डिस्टेंस होते हैं वो इक्वल होते हैं ना, इक्वी डिस्टेंस होते हैं। तो इफ टू लाइन आर पैरेलल, इफ द ऑल पॉइंट्स ऑफ ईच लाइन इज इक्वी इन डिस्टेंस, ठीक है ना, इक्वल इन डिस्टेंस या इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमने एक लाइन और यहाँ से हमने ड्रॉ की जो इस दोनों पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स कर रही है, तो इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कह सकते हैं। इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कह सकते हैं। तो हमने एक लाइन एक ड्रॉ की जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कह रहे हैं। अब देखिए करना क्या है कि भाई अगर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी, हाँ ठीक है, अगर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पर कुछ एंगल फॉर्म होगा। आइए एंगल की बात करते हैं। अगर हम इसको एंगल 1 ले लें, इसको हम एंगल 2 ले लें, इसको हम एंगल 3 ले लें, इसको हम एंगल 4 ले लें, ये एंगल 5 हो, ये एंगल 6 हो, ये एंगल 7 हो और ये एंगल अगर हम 8 मान लें, तो कुछ कंडीशन है। कुछ कंडीशन आप देख लीजिए, जल्दी जल्दी समझ लीजिए। देखिए जो एंगल 1 और जो एंगल 3 होगा, जो एंगल 1 और जो एंगल 3 होगा, जो एंगल 2 और जो एंगल 4 होगा, जो एंगल 6 और जो एंगल 8 होगा, और एंगल 5 और एंगल 7, ये सारे ही एंगल कैसे होने वाले हैं? वर्टिकली अपोजिट होने वाले हैं, ठीक है। ये सारे एंगल कैसे होने वाले हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल होने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सारे कैसे एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ये इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसा होगा? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसा होगा? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। अब देखिए ये तो हो गई बात कि 1 और 3 की, 2 और 4 की, 6 और 8 की और 5 और 7 की, ठीक है। अब देखिए एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6, ये दोनों कैसे एंगल हैं? ये दोनों एंगल अगर आप देख रहे होंगे तो ये दोनों एंगल हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट। और यहीं पर लिख लीजिएगा इंटीरियर, यहीं पर समझ लीजिएगा इसको, इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन कौन से? एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6 कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अगर हम बात करें एंगल 1 की, किसकी? एंगल 1 की और एंगल 7 की, और हम बात करें एंगल 2 की और एंगल 8 की, जानते हो एंगल 1 और एंगल 7 और एंगल 2 और एंगल 8, ये कैसे एंगल होने वाले हैं? ये एंगल होने वाले हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होने वाले हैं। कैसे एंगल होने वाले हैं? ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होने वाले हैं ये, ठीक है। तो ये बात हो गई वर्टिकली अपोजिट की, अल्टरनेट इंटीरियर की, अल्टरनेट एक्सटीरियर की, ठीक है। आइए कुछ और चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो जैसे जो भी आपके बिल्कुल बगल बगल के एडजेसेंट एंगल, जैसे एंगल 1 और एंगल 4, ठीक है ना, और एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इनका सम हमेशा जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल 1 और एंगल 2 की बात करें तो ये कितना होगा? इसका सम हो जाएगा 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा इसको। इसको लीनियर पेयर भी कहा जाता है, लीनियर पेयर एंगल कहा जाता है। इनका लीनियर पेयर का एंगल जो सम होगा, लीनियर पेयर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 180। जैसे 1 2 180 होगा, 1 4 180 होगा, 2 3 180 होगा, ठीक है ना, 3 4 180 होगा, ऐसे ही 5 6 180 होगा, 5 8 180 होगा, 8 7 180 होगा और 6 7 भी 180 हो जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो ये 5 और 4 होगा, 5 और 4 होगा, एंगल 5 और एंगल 4, ये भी कितना होने वाला है? ये भी 180 होने वाला है। और जो एंगल 3 और एंगल 6 है, ये भी कितना होने वाला है? ये भी 180 होने वाला है। इतनी बात को आपको ध्यान रखना है, इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। ये बातें किससे रिलेटेड है? ये बातें रिलेटेड है आपकी जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही हो, तब की बात ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इतनी बातें आप देख लीजिए। तो इसके आगे हम और एक आध दो बात बता देते हैं लाइन और एंगल से रिलेटेड। इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए कुछ और बातें आप देख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है।
वो बात क्या है देखिए, तो वो बात ये है कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं इस समय, क्वेश्चन क्या है कि भाई ऐसे बन रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है। देखिए ट्रायंगल लाइन्स एंगल्स में ही वो आ जाएगा, लाइन्स एंगल्स में ऐसा वो फिगर बना देंगे कि उसी में इसका यूज़ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अलग से आप देख लीजिए कि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए कि जो बाहरी एंगल होता है, जो बाहर एंगल होता है, इन दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। अगर ये वाला बाहरी एंगल ले रहे हैं तो इनके सम के अपोजिट कर दीजिएगा, ये वाला ले रहे हैं तो इनके सम के अपोजिट के इक्वल कर दीजिएगा इंटरनल के। तो अंदर वाले जो एंगल होंगे, जो बाहरी वाला एंगल होगा उसके अपोजिट के एंगल के सम के इक्वल होंगे। जैसे एक साफ फिगर बना के आपको समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये वाला एंगल हमने लिया अगर, तो अगर ये एंगल आपका ए है और ये एंगल आपका बी है और ये एंगल एक्स है, तो एक्स होगा ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है, ये बात आपको ख्याल रखना है। अब आइए चलिए हम आपको क्वेश्चंस करा दे रहे हैं जो कि लगातार आ भी रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं। चलिए हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं। तो क्वेश्चन की सीरीज कुछ ऐसी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए जल्दी से यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहीं पर समझ लीजिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं जब आप दो एंगल का सम करो, एंगल ए और एंगल बी का सम करो और उनका 180 डिग्री आए सम, तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहा जाता है? आप दो एंगल का सम करें और उन दोनों एंगल का सम कितना आ जाए तो उसे 180 डिग्री आ जाए। वो सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहा जाता है? जब दो एंगल का सम करें और उसका एंगल का सम कितना आ जाए 90 डिग्री, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 2a प्लस बी डिग्री एंड 3a माइनस बी डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ 3a इज इक्वल टू। देखिए पहला जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2a प्लस बी डिग्री, 2a प्लस बी डिग्री, और दूसरा दिया हुआ है 3a माइनस बी डिग्री, 3a माइनस बी डिग्री, और कह रहा है कि 3a की वैल्यू बताइए। अब देखिए यार, जब यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? इन दोनों का सम आ जाएगा 180 डिग्री। तो जब आप देखोगे तो 2a प्लस 3a कितना हो जाएगा? 5a हो जाएगा, और b से b कैसे हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। 5a आ जाएगा 180 डिग्री, तो a कितना आ जाएगा? a आ जाएगा 180 अपॉन 5। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 5 या 15, 16 17 18 5 6 30, a आ जाएगा 36 डिग्री। जो a की वैल्यू आ गई वो 36 डिग्री आ गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जब देखेंगे तो आपसे 3a पूछ रहा है, तो 3a कितना हो जाएगा? 3 इंटू 36, तो आपका 3a आ जाएगा 3 6 18, 3 3 9 1 10, 108 डिग्री आ जाएगा आपका इसका ऑप्शन। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आइए फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि टू लीनियर एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन आर 4x एंड 3x प्लस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अभी एडजेसेंट एंगल की हम बात बता रहे थे कि एडजेसेंट एंगल में जब उन दोनों एंगल का सम किया जाता है तो भी कितना आता है? 180 डिग्री ही आता है। एडजेसेंट एंगल में भी सम कितना आता है? 180 डिग्री आता है। आपके पास जो एंगल जो यहाँ पर दिया है 4x और 3x प्लस 5 दिया हुआ है, और इनका सम कितना आएगा? 180 आएगा। तो 4 प्लस 3 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, और 7x इज इक्वल टू आप देख रहे होंगे तो 175 आ जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? भाई कितनी बार में एक कटेगा देख लो। 175 से जब 7 से काटोगे तो 7 दूना 14, 7 में 4 गया 3, 7 पचे 35, x इक्वल टू आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25 डिग्री। आपका सेकंड जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो 25 डिग्री है, जो कि आपको ऑप्शन में थर्ड दिख रहा होगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ ऐसा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन अ ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC। सबसे पहली बात यह है कि जो ट्रायंगल आपका ABC है उसमें AB और AC इक्वल है, इसका मतलब आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ठीक है, अगर ट्रायंगल ABC की बात करें तो ये ट्रायंगल आपका ABC है जिसमें AB और AC इक्वल है। ठीक है ना, इसमें AB और AC इक्वल है, AB और AC इक्वल है। अगर AB AC इक्वल है तो आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो इसका ये एंगल और ये एंगल भी कैसा होगा? एंगल B और एंगल C भी कैसा होगा? ये भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पर एंगल B, जो एंगल A दिया हुआ है, जो आपको यहाँ पर एंगल A गिवन दैट है वो दिया हुआ है x प्लस 15 डिग्री। एंगल A कितना दिया हुआ है? x प्लस 15 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल B दिया हुआ है 2x प्लस 25 डिग्री। एंगल B दिया हुआ है 2x प्लस 25 डिग्री, 25 डिग्री। आपसे कह रहा है एंगल C कितना होगा? एंगल A दिया हुआ है, एंगल B दिया हुआ है, और एंगल C आपसे यहाँ पर
फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं कितना होगा। तो एंगल ए हमारे पास x प्लस 15 है और एंगल बी हमारे पास 2x प्लस 25 है। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कुल मिलाकर कितना होता है, तो 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये मान लीजिए 180 डिग्री हो गया, मान नहीं लेना है, मतलब हो गया। एंगल ए की जो वैल्यू है वो है x प्लस 15 डिग्री, प्लस एंगल बी की जो वैल्यू है वो है 2x प्लस 25 डिग्री। अच्छा सुनो, एंगल बी ही तो एंगल सी होता है, ठीक है, तो एंगल सी भी हम वही लिख देंगे जो एंगल बी लिखा है, कितना 2x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, देखो x 2x 3x 3x 2x 5x 5x यहाँ आ जाएगा भैया, और यहाँ पर देख लीजिए तो 25 25 50 और 50 15 50 10 60 5 65 65 यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 5x कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो 5x कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 15 डिग्री, तो x कितना आ जाएगा 3 डिग्री, x कितना आ गया 3 डिग्री। अगर x 3 डिग्री आ गया तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 3 प्लस 15 डिग्री, 3 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री जो है वो a आ जाएगा। अगर हम बात करें बी की तो यहाँ पर 2 इंटू 3 डिग्री प्लस 25 डिग्री, 3 दूना 6 और 25 में 6 आप जोड़ोगे 31 डिग्री जो यहाँ पर 31 डिग्री जो है बी का आएगा। और अगर बी का 31 डिग्री आया है तो सी का भी कितना आ जाएगा 31 डिग्री ही आंसर आ जाएगा। अगर आप इसमें देख रहे हो तो इसमें 71 आ रहा है। देखिए कहीं पर कुछ गलती हुई है क्या, यहाँ पर देख लीजिए कहीं पर कुछ गलती हुई है, इस क्वेश्चन को फिर से देख लें। तो x प्लस 15 है और 2x प्लस 25 है, 2x प्लस 25 है। एक बार चेक कर लीजिए इसको, ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो क्या गलती हुई है यहाँ पर। x की वैल्यू है एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी 180, x की वैल्यू x प्लस 15 2x प्लस 25 2x प्लस 25 2 2 4 1 5x और 25 25 50 10 65। तो यहाँ पर जब आप सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में 6 गया 1, और यहाँ पर 115 डिग्री आएगा, यहाँ पर 115 डिग्री आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर जब आप डिवाइड कर रहे होगे 5 से, तो 5 2 10, तो यहाँ पर 23 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 23 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर 23 डिग्री आ जाएगी। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो x की वैल्यू यहाँ पर 23 प्लस 15 डिग्री जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 3 8 और 2 1 3, ये 38 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल बी की वैल्यू जब आप निकाल रहे होंगे तो 2 इंटू 23 डिग्री प्लस 25 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूना 6 2 दूना 4 46 प्लस 25 डिग्री। इसका आंसर आ जाएगा 4 10 1 11 4 2 6 1 7 71 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 71 डिग्री। और अगर एंगल बी की वैल्यू 71 डिग्री आई है तो एंगल सी की भी वैल्यू कितनी आनी है, एंगल सी की भी वैल्यू भी 71 डिग्री आनी है। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, 71 डिग्री यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। आइए फिर क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल कम्प्लीमेंट्री टू 15 डिग्री एंड द एंगल सप्लीमेंट्री टू 125 डिग्री। देखिए यहाँ पर तो आपको दिया हुआ है व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल कम्प्लीमेंट्री टू 15 डिग्री एंड द एंगल सप्लीमेंट्री टू 125 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है भाई आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है यहाँ पर और सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द सम ऑफ एंगल कम्प्लीमेंट्री टू 15, तो एंगल कम्प्लीमेंट्री टू 15 का मतलब ये है कि x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 90। कम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो x इज इक्वल टू जो वैल्यू यहाँ पर आ रही होगी वो आएगी 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर 8 में से गया 7, 75 डिग्री जो आ जाएगी वो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और सेकंड जो दिया हुआ है सप्लीमेंट्री टू 125, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y 125 डिग्री का कितना आएगा, सप्लीमेंट्री का जो सम होता है 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पर अगर y की हम वैल्यू की बात करें तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर 7 7 2 में से 2 गया 5। ठीक है, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 55 डिग्री आ जाएगी। और आपसे पूछा है कि इनका सम कितना होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री प्लस 55 डिग्री। तो इन दोनों का जो सम आएगा 5 5 10 7 5 12 1 13 130 डिग्री इन दोनों का सम आ जाएगा, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा 130 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ आपका ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा और फिगर में आपको दिख रहा होगा कि जो टी एस है वो पी आर के पैरेलल है। यहाँ पर फिगर आप देख लीजिए,
जो टी एस है वो पी आर के पैरेलल है। दो लाइन आपको यहाँ पर गिवन दैट है, एक लाइन आपको टी एस गिवन दैट है, एक लाइन आपको टी एस गिवन दैट है, और एक लाइन आपको पी आर गिवन दैट है। तो एक लाइन आपके पास टी एस है और दूसरी लाइन आपके पास पी आर है, और जो टी एस है वो पी आर के पैरेलल है, टी एस पैरेलल पी आर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है एंगल जो पी आर क्यू है, एंगल पी आर क्यू जो है 45 है। तो ये दो लाइन आपस में कुछ इस तरीके से हैं, यहाँ पर दो लाइनें आपस में कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं, और यहाँ पर इस पॉइंट को क्यों लिया गया है, ये एंगल यहाँ पर 75 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू वो 45 डिग्री है, और एंगल टी क्यू एस, एंगल टी क्यू एस यहाँ पर 75 डिग्री है। हमें फाइंड करना है एंगल टी एस क्यू, हमें फाइंड करना है एंगल टी एस क्यू। तो पहले देख लीजिए क्या क्या गिवन दैट है और क्या फाइंड करना है। अगर हम बात करें गिवन दैट की, तो हमारे पास है पी आर क्यू, तो ये P है, ये R है, ये Q है, ये एंगल हमें गिवन दैट है वो 45 डिग्री है। हम दूसरा गिवन दैट देखें तो टी क्यू एस है, ये T, यहाँ पर Q, यहाँ पर S, तो टी क्यू एस हमारे पास 75 डिग्री है। हमें फाइंड करना है टी एस क्यू, टी एस क्यू कहाँ पर है, टी एस क्यू यहाँ पर, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब इस एंगल को बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखें तो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा टी क्यू एस, ये वाला आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा टी क्यू एस। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इनके तीनों एंगल का सम कितना होने वाला है, इनका तीनों एंगल का सम जो होने वाला है वो 180 डिग्री होने वाला है। कौन कौन सा, अगर हम बात करें तो एंगल, हम बात करें यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हम बात करें एंगल टी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस टी प्लस एंगल एस टी क्यू, प्लस एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। इसमें फाइंड कौन सा करना है आपको, आपको फाइंड करना है एस वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, क्यू एस टी वाला एंगल आपको फाइंड करना है। क्यू एस टी बोलिए या टी एस क्यू बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क वाली बात नहीं है, दोनों सेम है। बीच वाले से मतलब है कि बीच में वो चीज़ आनी चाहिए, तो यहाँ पर एस है तो एस यहाँ पर आ रहा है, ये एंगल में फाइंड करना है। बात करें टी क्यू एस की, क्यू वाला एंगल हमें दिया हुआ है 75, ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 75, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है क्यू एस टी प्लस एस टी क्यू। अब बात आएगी ये वाला एंगल कितना है, तो अभी आपने पढ़ा कि अगर दो पैरेलल लाइन है और दो पैरेलल लाइन में अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाला एंगल अल्टरनेट वाला एंगल उनके इक्वल हो जाते हैं। अगर आप इन लाइन को देखें तो इस लाइन में आप जो देख रहे होगे, ये जो लाइन है इसमें ये वाला एंगल गिवन दैट है, अगर ये वाला एंगल गिवन दैट है तो ये वाला एंगल भी हमें पता चल जाएगा। अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, किसके थ्रू होगा, अल्टरनेट के थ्रू होगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल आप कितना पुट कर सकते हो यहाँ पर, 45 डिग्री पुट कर सकते हो, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल क्यू एस टी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप इनको जब सम करोगे और इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 5 10 हो जाएगा यहाँ पर, और 7 4 11 12 120 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल क्यू एस टी यहाँ पर कितना आ रहा होगा, यहाँ पर जब आप सब्सट्रैक्ट कर रहे होगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ क्यू एस टी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ पर आपका इसका एंगल का आंसर आ जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो दिया है, व्हाट इज़ द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 70 डिग्री। देखिए अगर अब सप्लीमेंट पूछ रहा है, अगर कॉम्प्लीमेंट पूछता तो हम क्या कर रहे होते, 90 से सब्सट्रैक्ट कर रहे होते। अगर सप्लीमेंट पूछा है तो हम किससे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे 180 सब्सट्रैक्ट करेंगे, और 70 को जब आप 180 से सब्सट्रैक्ट कर रहे होगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, 110 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक फिगर बना हुआ है और बताना है इसमें कि ए बी पैरेलल सी डी है, और फाइंड करना है इसमें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री। आइए फिर फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझा देते हैं, फिगर के अकॉर्डिंग आपको ये वाला क्वेश्चन समझा देते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर एग्ज़ाम में, और एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं, वीडियो सही चल रही है, ठीक है, वीडियो सही चल रही है। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें आपको दो लाइन बनी हुई है, दोनों लाइनें पैरेलल हैं आपस में, ये ए बी लाइन है, ये लाइन ए बी है, ये लाइन सी डी है, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है। देखिए ये वाला एंगल हमें एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू दिया हुआ है, ये एंगल हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर हमें वाई दिया हुआ है, यहाँ पर 120 डिग्री दिया हुआ है हमें, यहाँ पर एम है,
ठीक है, और यहाँ पर हमें n दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमें n दिया हुआ है, ठीक है। अब ये पी क्यू लाइन है, ये लाइन पी क्यू है, और ये लाइन कितना यहाँ पर 120 डिग्री था, और यहाँ पर ये लाइन जो है वो एम एन है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, ये लाइन ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और फाइंड करना है हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री की वैल्यू हमें बताना है। तो बताइए एक्स कहाँ पर आपको दिख रहा है, एक्स आपको यहाँ दिख रहा है, तो अगर ये आपका 40 है तो ये कितना होगा, वर्टिकली अपोजिट से, वर्टिकली अपोजिट से ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 40 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 40 हो जाएगा, और 40 प्लस एक्स का जो सम आएगा, 40 प्लस एक्स का जो सम आएगा 180 डिग्री आएगा। ये आपको पीछे बता के हम कॉन्सेप्ट जब बता रहे थे तो उसमें बताया था हमने कि जो 40 प्लस एक्स का जो आपका सम आएगा 180 डिग्री आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140 डिग्री आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये 120 दिया है तो ये भी कितना होगा, 120 होगा, वर्टिकली अपोजिट से, और 120 प्लस y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 180, तो y की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आ जाएगी 60 डिग्री। तो x प्लस वाई हमसे पूछा था तो वो हो जाएगा 140 प्लस 60, जो कि आपके पास आंसर में आ जाएगा 200 डिग्री, ठीक है, 200 डिग्री। अगर आप ऑप्शन देख रहे होगे तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 200 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक फिगर ही है, यहाँ पर फिगर हम बनाकर आपको ये समझा दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, जो अपने पास लाइन दी हुई है, यहाँ पर लाइन है, एक लाइन है आपके पास n, दूसरी लाइन आपके पास है p, दूसरी लाइन आपके पास p है, दो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, एक l है एक m है, ठीक है। यहाँ पर दो लाइनें दी हुई हैं, यहाँ पर l है यहाँ पर m है, ये p हमें दिया हुआ है, ये r हमें दिया हुआ है, यहाँ पर s है, यहाँ पर q है, ये दिया हुआ है हमें 80 डिग्री, ठीक है। और अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, L पैरेलल M है और P पैरेलल N है, तो फाइंड करना है Q S P R, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्यू एस पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए भैया क्यू एस पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बड़े आराम से इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखिए अगर ये एंगल 80 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी तो 80 डिग्री होगा वर्टिकली अपोजिट से, और अगर ये 80 है तो ये कितना होगा, ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये 80 है तो आर भी कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री, आर कितना आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री। पहला वाला सॉल्व हो गया, आइए दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, तो अगर ये 80 डिग्री आ गया तो पी कितना हो जाएगा, बताइए अगर ये 80 डिग्री आ गया तो पी कितना हो जाएगा। देखो ये इन दोनों का जो सम आएगा, इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम जो आएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब P प्लस R का जो सम आएगा वो 180 डिग्री होगा, जिसमें से R आपको पता है, R आपको पता है 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो P आपके पास हो जाएगा 100 डिग्री, P आपके पास हो जाएगा 100 डिग्री, तो P आपके पास आ गया 100 डिग्री, P आपके पास 100 डिग्री आ गया। अच्छा अगर आपके पास P भी आ गया 100 डिग्री तो ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये 100 है तो ये भी P होगा, ठीक है ना। और P और S कैसे होने वाले हैं, वर्टिकली अल्टरनेट एंगल होने वाले हैं P और S, तो अगर P 100 है तो S भी कितना हो जाएगा, S भी अपना 100 हो जाएगा। और S प्लस क्यू मिलाकर कितने होंगे, X प्लस क्यू मिलाकर होंगे 180 डिग्री, S आपको यहाँ पर 100 दिया हुआ है तो Q कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर से कितना आ जाएगा 80 डिग्री। लाइन से ही आंसर बताइएगा, जैसे इसमें जो लाइन दिया था QSPR, तो QSPR के टर्म में ही बताइएगा, तो आंसर जो आपका हो जाएगा 80 100 180, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक फिगर दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस आप कर लीजिए, और एक बार प्रैक्टिस रहेगी तो वहाँ पर आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक बार वीडियो देख लें सही चल रही है कि नहीं, क्योंकि लंबी वीडियो बन गई है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं लास्ट 9th क्वेश्चन। फिगर दिया हुआ है, फिगर में एक लाइन दी हुई है हमारे पास, ए बी लाइन है। सेकंड लाइन की बात करें, सेकंड लाइन हमारे पास सी डी है, एक लाइन ए बी है, दूसरी लाइन सी डी हमें दिया हुआ है। यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पर यहाँ की जो एंगल दिया हुआ है 2x डिग्री दिया हुआ है, यहाँ का एंगल 3x प्लस 10 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर जो पॉइंट है वो जी है, और इस पॉइंट को ये एच कह रहा है। लाइन आपकी ई एफ है, तो फाइंड करना है कि ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल
CD है और फाइंड करना है x की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर फाइंड करना है x की क्या वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों का सम, ये जो दोनों एंगल दिख रहे हैं आपको, इन दोनों का सम कितना आने वाला है, इन दोनों का सम आने वाला है 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री आने वाला है। जब आप इसको सम कर रहे होगे तो 5x + 10 इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री, तो 5x इक्वल टू आ जाएगा 170 डिग्री, 180 में से 10 आप सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे तो 170 डिग्री, और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, जब आप 170 से 5 से आप डिवाइड करा रहे होगे तो ये आएगा 34 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 34 डिग्री यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 34 डिग्री यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आइए फिर एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आपको लास्ट क्वेश्चन भी एक फिगर ही है और ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे, तो इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम लेकर आए भी हैं जो आपको करा दें। चलिए लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है। फिगर में आप देखेंगे कि दो लाइन है जो कि आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो ये यहाँ का एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री है, यहाँ का एंगल जो दिया हुआ है y है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर 50 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और यहाँ पर एंगल दिया हुआ है x। जो आपको यहाँ पर फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वहाँ पर वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि y तो तुरंत आपको दिख गया होगा, क्योंकि जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर भी 80 है तो y भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और फिर इन तीनों का सम कितना होगा, 50 + 80 + x, ठीक है, ये होगा 180 डिग्री, और x 8 × 5 = 13, 180 में से आप 130 को सब्सट्रैक्ट कर रहे होगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 80 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आप जब देख रहे होगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन है 50 डिग्री और 80 डिग्री, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो 50 डिग्री और 80 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसी सीरीज आपकी आती रहेगी, जो चैप्टर वाइज हम सीरीज यहाँ पर बना रहे हैं, और ये आपको बहुत बेनिफिट आपको देगा जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे बिहार स्टेट का, तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट प्लस PYQs और जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब यहाँ पर बताया जा रहा है। तो और ज़्यादा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।